को भी उन्होंने चाल बना लिया, मुद्दों को भी सियासत का जाल बना लिया। जनता खड़ी रही इंतजार में यूं ही जनाब, और उन्होंने वक्त को ही सवाल बना लिया। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा सवाल खड़ा है। क्या पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में हो रही देरी लोकतंत्र की मजबूरी है या फिर सियासत की रणनीति? और इसी सवाल को कांग्रेस अब अपना सबसे बड़ा हथियार उसमें बदलने की कोशिश कर रही है। दरअसल राजनीतिक पंडितों की मानी जाए तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में 1 अप्रैल से शुरू हो रहा संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान महज एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक चाल है, जहां एक तीर से 2 निशाने साधे जा सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस चुनाव टलने के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप लगा रही है, तो उधर दूसरी तरफ उसी देरी का फायदा उठाकर गांव-गांव और बोर्ड स्तर तक अपना संगठन मजबूत कर रही है। यानी यदि चुनाव जल्दी होते हैं तो कांग्रेस पहले से ही तैयार होगी, और यदि चुनाव में और भी ज्यादा देरी होती है तो वही मुद्दा भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने का सबसे बड़ा आधार बन सकता है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ओबीसी आयोग, परिसीमन, वन स्टेट वन इलेक्शन जैसे कारणों का सहारा लेकर चुनाव टाल रही है, मगर असली सियासत इस आरोप से आगे है, क्योंकि कांग्रेस अब इस मुद्दे को लोकतंत्र बनाम सरकार की लड़ाई में बदलने की कोशिश कर रही है। टीकाराम जूली के साथ प्रदेश भर में प्रस्तावित दौरे इस बात का संकेत है कि पार्टी से सिर्फ संगठनात्मक कवायद नहीं, बल्कि जमीनी आंदोलन का रूप भी देने जा रही है। राजनीतिक विश्लेषण ये साफ कहता है कि अभियान कांग्रेस के लिए एक पंथ दो काज साबित हो सकता है। पहला, कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर संगठन को बूथ स्तर तक खड़ा करना, और दूसरा, चुनाव में देरी को मुद्दा बनाकर भाजपा को घेरना और जनता के बीच अपना नैरेटिव सेट करना। सबसे अहम बात यह है कि यदि पंचायत चुनावों में देरी जारी रहती है तो कांग्रेस के पास लगातार एक जिंदा मुद्दा रहेगा, जो हर गांव, हर बोर्ड और हर वोटर तक पहुंचाया जा सकता है। और यही वजह है कि कांग्रेस अब इस देरी को नुकसान नहीं, बल्कि राजनीतिक अवसर में बदलने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच उतनी मजबूती के साथ स्थापित कर पाएगी जितनी तेजी से उसने इसकी तैयारी की है, या फिर भाजपा इस नैरेटिव को तोड़ने में कामयाब साबित होगी। राजस्थान की सियासत में मुकाबला अब सिर्फ चुनाव का नहीं, बल्कि नैरेटिव की लड़ाई भी बन चुका है। आपको क्या लगता है कि पंचायत चुनाव पर सरकार बनाम विपक्ष की यह सियासी जंग क्या कुछ परिणाम देगी? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।